हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जो क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें आप लोगों का पाठ और लेखक के नाम का महा ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, और पाठ और लेखक का नाम पूछता ही पूछता है, तो इसको देखिए तो 4 से 5 में बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएगा। तो भाई इतना आसान ट्रिक कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और एक भी सवाल तो इससे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, बस छोटा सा वीडियो होने वाला, इसको देख लोगे ना तो सारा का सारा आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम याद हो जाएगा। तो फटाफट से सभी को शेयर कर दीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का मधु का प्यार वाला ट्रिक। तो भाई क्या है, सब कुछ देखेंगे, इतना आसान भाषा में एकदम फन फैक्ट में पढ़ लेंगे कि आपको देखते देखते याद हो जाए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल पर पहली बार आने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे हर एक वीडियो आप लोग देख पाओ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर किस प्रकार का ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, पाठ का नाम, पाठ और लेखक के नाम। ठीक है, कविता वाला देख ले तो सर फिर कहानी को देखेंगे। सूरदास, देखो सूरदास जो है भाई, सूरदास ने क्या लिखा था, पद। अब देखो पद मतलब क्या होता है, पैर। ठीक है, और पैर का क्या होता है, पद का, पैर का हम दास है। ठीक है, सूरदास भगवान के पैरों के क्या हम दास है ना, तो इससे याद हो जाएगा भाई क्या हो, पद के हम लोग क्या रहते हैं, दास रहते हैं। तो पद से दास, तो सूरदास हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, तुलसीदास। भाई तुलसीदास का नाम कौन नहीं जानता है, तुलसीदास नहीं तो रामायण को लिखा था हिंदी भाषा में संस्कृत से अनुवाद करके। ठीक है, अगर तुलसीदास जी नहीं होते तो हम लोग आज रामायण इतना सरल भाषा में नहीं देख पाते, इतना रियल नहीं देख पाते। तुलसीदास ही जो थे, जो राम भक्त थे, राम परम भक्त थे। ठीक है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो था वो किसने लिखा था भाई, तुलसीदास ने ही लिखा था। भाई संस्कृत से हिंदी में लिखे कौन थे, तो तुलसीदास जी ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या हो जाएगा, अगला देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह अट नहीं रही, देखिए आपको याद ऐसे रखना है, उत्साह जो है वो अट नहीं रही है। क्या, उत्साह जो है वो अट नहीं रही है। क्यों अट नहीं रही है भाई, क्योंकि सूरज का एकदम आभा देखकर, सूरज का तेज देखकर आपकी उत्साह नहीं अट रही है। तो सूरज का तेज से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और उत्साह, उत्साह हो गया कविता का नाम, और अट नहीं रही है तो अट नहीं रही कविता का नाम। ठीक है, तो उत्साह और अट नहीं रही क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि उत्साह अट नहीं रही किस कारण, सूरज के कारण। ठीक है, सूरज का निराला रूप के कारण, तो इससे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा और उत्साह अट नहीं रही है। चलिए अगला देखते हैं, नागार्जुन यह दंतुर मुस्कान। देखो ध्यान से देखना, नागार्जुन यह दंतुर मुस्कान और फसल। तो देखो क्या है, फसल में ना नाग है, क्या है, फसल में नाग है। सुन लो मत जाओ, फसल में क्या है, नाग है। बट अर्जुन क्या कहता है, अरे हट, नाग से मैं डरूंगा। अर्जुन मुस्कुरा देते हैं, क्या करते हैं, मुस्कुरा देते हैं। तो समझ गए, फसल में क्या है, नाग, नाग से हो गया नागार्जुन, तो फसल में क्या हो जाएगा, नाग, नाग से नागार्जुन। और कौन हंस देते हैं, मुस्कुरा कौन देते हैं, अर्जुन मुस्कान मुस्कुराते हैं। उनको नाग सांप से क्या पड़ेगा, उनका तो तीर में ही नाग है। ठीक है, इतना नाग से नाग बार मारेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्जुन मुस्कुरा देता है उससे, तो अर्जुन से अर्जुन हो गया और मुस्कुरान से मुस्कान, यानी यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, चलो बिल्कुल इस रिलेट करके पढ़ोगे ना, भूलोगे ही नहीं कभी। अगला, गिरजा कुमार माथुर। छाया मत छूना, भाई गिर जाओगे। क्यों गिरेंगे सर, अरे छाया को छूओगे तो गिर नहीं जाओगे। जो भी छाया को छूने क्या जाएगा, गिर ही जाएगा ना। एक्चुअली छाया में कुछ होता ही क्या, कुछ तो नहीं होता है। तो छाया को आप छूने जाओगे तो क्या गिर ही तो जाओगे, तो गिर जाओगे, यानी गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, कन्यादान। अच्छा, कन्यादान कौन करता है, जो राजा होता है। ठीक है, कन्यादान ऐरा गैरा हर कोई नहीं कर पाता है, कन्यादान वही कर पाता है जो एक्चुअली में राजा होता है। ठीक है, तो कन्यादान कौन करता है, राजा, राज से ऋतुराज याद हो जाएगा। अगला, मंगलेश डबराल संगतकार कहानी। देखो संगतकार, संगत मतलब संगीत में क्या होता है भाई, डम डम डमरू बजता है, संगीत बजता है, डम डम डमरू बजे डमरू। ठीक है, तो डमरू से डबराल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, संगत जो है, संगीत कहाँ बजती है, तो मांगलिक कार्यों में बजती है। ठीक है, जहाँ पर मांगलिक कार्य, शादी विवाह होता है, पूजा होता है, जो मंगलिक कार्य होता है वहीं पर संगीत बजता है। तो मंगलिक कार्य से मंगला, क्या बोलते हैं, मंगलार, सॉरी मंगलेश हो जाएगा। और डम डम डमरू से संगीत डबरेश, डबराल हो जाएगा, मंगलेश डबराल। ठीक है, तो नाम याद हो जाएगा। बाकी ऑप्शन मेरे ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप समझ ही जाओगे भाई, संगतकार का पूछा है तो डबराल हो जाएगा। कौन सा डबरेल, तो मंगलेश डबराल, ऐसे करके याद हो जाएगा। एक बार दो बार देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहानी, अब आते हैं कहानी में। देखो कुछ कहानी है। सबसे पहला, स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा। तो भाई आप अगर चश्मा पहनोगे ना, आपको स्वयं पहनना पड़ेगा, कोई पहना नहीं देगा आपको। ठीक है, गजब, कितना खूबसूरत लग रहे हो, जरा पहनो चश्मा, क्या खूबसूरत लग रहे हो। तो वही चश्मा आपको खुद पहनना पड़ेगा, कोई आपको पहनना नहीं देगा, स्वयं पहनना पड़ेगा, तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत। देखो अब बाल गोविंद, बाल मतलब क्या होता है भाई, कोई लड़का, छोटा सा लड़का कहाँ चढ़ता है, वृक्ष में। बड़े आदमी वृक्ष में ज्यादा नहीं चढ़ते हैं, छोटे बच्चे ही चढ़ जाते हैं, बालक स्वरूप, बालक रूप ही चढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाल का राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, बाल से बाल गोविंद भगत, और राम वृक्ष से क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई बालक स्वरूप जो है, भैया आपको पता है हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो वहाँ पर क्या, राम भगवान राम का रामलला मूर्ति स्थापित किया, मतलब भगवान राम का बाल रूप स्थापित किया गया है। ठीक है, तो भगवान राम का बाल रूप स्थापित किया गया है, भगवान राम का बाल रूप, तो भाई राम, राम से राम हो गया, बाल रूप से बाल गोविंद भगत हो गया।
ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रखो कि भाई बालक जो है होता है, बालक कहाँ चढ़ता है, वृक्ष में चढ़ते हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। यशपाल से लखनवी अंदाज, ध्यान सुनो, यशपाल और लखनवी अंदाज मतलब देखो जो लखनऊ के लोग होते हैं ना भाई, बड़े यश वाले होते हैं, वो लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, यशपाल यश दिखाते हैं, ठीक है, यश पालते हैं वो लोग, ऐसा समझो ना, यश पालता है वो लोग, यश पालता है तो यश पाल कौन लोग, अरे भाई लखनऊ के लोग यश पालता है, तो लखनवी अंदाज हो जाएगा उससे, लखनऊ से। अगला देखो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। देखो करुणा दयालु ये सब एक जैसा है, करुणा है उसमें करुणा है उसमें दयालु है, ठीक है, तो ये सब मिल जाएगा। तो जब भी याद रहेगा कि भाई मानवीय करुणा की दिव्य चमक तो रहेगा दयाल, तो दयाल सक्सेना से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक को लिखा है किसने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मन्नू भंडारी यह कहानी यह भी, ठीक है, तो मन्नू भंडारी क्या कहती है भाई, एक कहानी यह भी सुन लो, ठीक है, मन्नू नाम की वो लड़की है वो कहती है एक कहानी सुन लो, ठीक है, मेरे से एक कहानी सुन लो, मनु क्या कहती है एक कहानी सुन लो, तो एक कहानी से एक कहानी यह भी हो जाएगा, किसने लिखा, मन्नू भंडारी ने। यतीन्द्र मिश्र, देखो यतीन्द्र यतीन्द्र यातनाएं, यातना, अब नौबत खाने में नौबत ऐसी नौबत आ गई उसकी, उसी यातना झेलना पड़ा है, क्या यातना, तो नौबत खाना मतलब भाई इस प्रकार का खाना, मतलब उसका नौबत ही बहुत खराब हो गया है, नौबत ऐसा है कि उसे यातनाएं झेलनी पड़ रही है, तो यातनाएं से यतीन्द्र हो जाएगा और नौबत से नौबत खाना में इबादत हो जाएगा, ठीक है। चलिए कृतिका के कुछ चैप्टर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, क्या है, तो कृतिका सबसे पहला चैप्टर है शिव पूजन सहाय माता का आंचल। अब देखो शिव पूजन सहाय माता का आंचल, ठीक है, माता का आंचल ही ना एकमात्र सहारा होता है, जब कोई सहारा नहीं होता है भाई तो माता का आंचल ही सहारा होता है, तो सहारा से सहाय हो जाएगा, तो शिव पूजन सहाय, ठीक है। माता का आंचल पूजनीय होता है, माता का आंचल क्या पूजनीय भी होता है, आपको कहीं भी दुख दर्द हो कुछ भी डर लगे माता का आंचल में छुप जाते हो, ठीक है, माता के आंचल का सहारा ले लेते हो, तो माता का आंचल का सहारा से शिव पूजन सहाय, ठीक है। अगला है कमलेश्वर जॉर्ज पंचम की नाक। देखो कमलेश्वर क्या है ना भाई, काम ही नहीं करता है भाई, ये ईश्वर कमलेश्वर काम ही नहीं करता है, जिस वजह से वो क्या कर दी, नाक कटा दी। समझ रहे हो, कमलेश्वर मतलब काम नहीं करता है, कमलेश्वर कम से कम से क्या रखना काम, तो क्या कमलेश्वर काम नहीं करता है, और काम नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, नाक कट जाएगी, तो नाक कटा दी उसने, तो जॉर्ज पंचम की नाक कटा दी, हम लोग की नाक काहे कटाएंगे, जॉर्ज पंचम की नाक कटा दी। मधु कांकरिया, जी हाँ दोस्तों, मधु का प्यार वाला ट्रिक, तो मधु नाम की एक लड़की है जो आपसे हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक प्रेम बोल रही है, मुझसे प्रेम करोगे, तो मधु कांकरिया क्या है, मधु जो बोल रही है हाथ जोड़ के विनती करिए मेरा प्रेम को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ इस प्रकार से, तो मधु क्या कर रही है, हाथ जोड़ के साना हाथ जोड़ रही है, ठीक है, सन हाथ जोड़ रही है और बोल रही है कि प्लीज एक्सेप्ट कर लो, प्लीज एक्सेप्ट कर लो, प्लीज एक्सेप्ट कर लो, तो मधु कांकरिया क्या हाथ जोड़ रही है, तो मधु से हाथ जोड़ना हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों लेखक और पाठ का नाम भाई याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं मुझे पता है बिल्कुल, इसी प्रकार से चलिए हम एक बार आप लोग रिवीजन भी करवा दे रहे हैं, और इससे सवाल रहेगा एग्जाम में, ठीक है, और एक दो चैप्टर से छूटा होगा मैं उसको किसी वीडियो में बता दूंगा, तो इसको देख लो एक बार, चलो हम बता देते हैं, इसका एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहले सूरदास, तो हम पदों के दास होता है तो सूरदास हो जाएगा। तुलसीदास हमको पता ही भाई, राम लक्ष्मण जो है राम के परम भक्त है तुलसीदास जी, ठीक है, तो तुलसीदास ही हो जाएगा। ऐसे भी जो रामायण को किसने लिखा था, हिंदी अनुवाद करके तुलसीदास जी ने लिखा था, तुलसीदास हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह अट नहीं रही है, देखिए उत्साह क्या अट नहीं रही, क्यों अट नहीं रही है, सूरज की निराला देखकर, क्या सूरज की निराला देखकर उत्साह अट नहीं रही है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। फिर यह दंतुरित मुस्कान, फसल में क्या है, नाग है, जिस कारण क्या अर्जुन मुस्कुरा देते हैं, तो फसल में नाग, तो फसल में नाग से नागार्जुन हो गया, और अर्जुन मुस्कुरा देता है तो भाई नागार्जुन हो गया, क्या मुस्कुराना, मुस्कुराने से मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तो यह दंतुरित मुस्कान कौन है, यह दंतुरित मुस्कान का कौन है, नागार्जुन ही है, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, भाई छाया को छूने जाओ तो गिर जाओगे, तो गिरजा कुमार माथुर हो गया। ऋतुराज भाई दान कौन करता है, जो राजा होता है, राज होता है, यानी ऋतुराज हो जाएगा। कन्यादान कौन करता है, जो राजा होता है, तो ऋतुराज हो जाएगा। मंगलेश डबराल संगीतकार, भाई संगीत में क्या बजता है, डम डम डमरू बजता है, या फिर ऐसे बजता है, संगीतकार जो होता है भाई वो संगीत जो बजाता है वो मंगलिक कार्य में बजाता है, तो वहां से भी मंगलेश डबराल हो जाएगा। अब कहानी में देखो, स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, भाई चश्मा स्वयं पहनना पड़ता तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। बाल गोविंद भगत में क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो भाई बाल गोविंद भगत, बालक जो होता है क्या वृक्ष में चढ़ता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। अगला है यशपाल, लखनवी अंदाज, यानी भाई क्या हो जाएगा, लखनऊ के लोग यश पालते हैं, क्या करते हैं भाई, यश पालते हैं, बड़ा फुटा नहीं होता है वो लोग का, ठीक है, तो याद रखना लखनऊ अंदाज क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो दयालु की कौन होता है, जो करुणा होते वही दयालु होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो भाई कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हर जगह पे सर्वस्व दयालु है, कौन जिसमें करुणा होता है वो सर्वस्व दयालु होगा, तो सर्वस्व दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अगला है क्या, देखो अगला है मन्नू भंडारी, एक कहानी, तो मन्नू भंडारी क्या बोलते हैं, मन्नू नाम की एक लड़की है जो बोलती है एक कहानी सुन लो मेरे से, या फिर एक कहानी, तो भाई क्या हो जाएगा, एक कहानी, अभी किसने लिखा था, मन्नू भंडारी ने।
नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र क्या हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत। क्यों, यतीन्द्र यातनाएं, इतना यातना, वो कहाँ है, उसकी नौबत ऐसी हो गई भाई, वो क्या है, यातनाएं चल रही है, तो यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ठीक है, बाकी नाम जो देखोगे ना ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो भाई देखिए यार भाई नौबत खाना बोला है तो यतीन्द्र से यातनाएं आ रही है, यही हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा बहुत और रिवीजन कर लो, नाम भी पूरा पूरी याद हो जाएगा। कृतिका भी शिवपूजन सहाय, माता का आंचल एकमात्र सहारा होता है तो शिवपूजन सहाय हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक, भाई नाक कटवा दी उसने, काम ही नहीं, कमलेश्वर काम ही नहीं करते हैं तो भाई जॉर्ज पंचम की नाक कटा दी। अब मधु कांकरिया, मधु नाम की लड़की है जो साना साना हाथ जोड़ के प्रेम का इजहार कर रही है बट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ये दोस्तों आप लोग का पूरा पूरी ट्रिक था हिंदी का, पूरा पूरी भाई मतलब याद करने का। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बोलना। ठीक है, सारा मेहनत आप लोगों के लिए है, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ, आप ही सही कह रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे आप लोग अभी तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।